सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी अबाउट द कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ की डिफिनेशन क्या है। किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कूलॉम्स फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स को पता लगाने के लिए जिस लॉ का इस्तेमाल करते हैं वो होता है कूलॉम्स लॉ। तो डिफिनेशन हमें यहीं से पता चलती है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को पता लगाने के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल है Q1 और दूसरा पार्टिकल है Q2। इसकी जो डिस्टेंस है वो है R। ये सेम तरह के पार्टिकल हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे के अपोजिट लगता है। जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब हम लोग जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाते हैं तो हमारे पास जो टर्म आती है वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 बाई Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो हमें जो पूरा फार्मूला मिलता है वो F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्ज। जो Q1 और Q2 होते हैं वो पॉइंट चार्ज होते हैं। और इसी तरीके से स्फेरिकल बॉडीज, कहने का जो मतलब है वो ये कि जो Q1 और Q2 जो दोनों पार्टिकल होते हैं ये बेसिकली पॉइंट चार्जेस होते हैं। और स्फेरिकल यानी कि अगर हम लोग कूलॉम्स लॉ को देखें, जैसे कि ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो किसके लिए अप्लाई होता है, वो दो स्फेरिकल बॉडीज के लिए अप्लाई होता है। सेम कूलॉम्स लॉ जो होता है वो दो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है या स्फेरिकल बॉडी के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि जब हम लोग किसी स्फेरिकल बॉडी को बहुत दूर से देखते हैं तो हमें एक तरीके से वो पॉइंट ही नजर आता है। अब उसके बाद जो R होता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। अब जैसे कि देख सकते हैं दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस वो R रिप्रेजेंट करता है। और ये जो F है वो द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एट टू चार्जेस, यानी कि जो यहाँ पे फोर्स लगता है इन दोनों के दरमियान, ये बिल्कुल सेम लाइन ज्वाइनिंग पे फोर्स अप्लाई होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे, बल्कि एक सेम लाइन पे फोर्स अप्लाई होगा। अब उसके बाद जो K होता है, K को बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। अब जो K की वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। आप देख सकते हैं फोर्स मीडियम डिपेंडेंट, यानी कि जो फोर्स होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है कि वैक्यूम में लग रहा है या फिर एयर में लग रहा है या फिर कि बीच में पार्टिकल वगैरह है, मीन्स वाटर वगैरह में, तो वो फोर्स डिपेंडेंट होता है। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन डिपेंड ऑन द साइन ऑफ चार्जेस, यानी कि जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो साइन पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर इफ प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 मोर देन 0 तो उसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। यानी कि अगर सेम तरह के पार्टिकल है तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अगर अलग अलग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये सिंपल सी बात है। अब इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, वैलिड होता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 फर्मीमीटर। जो तीसरी प्रॉपर्टी वो ये कि जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 1 फर्मीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होती है। अब यहाँ पे R जो वो ग्रेटर हो 10⁻⁻15 मीटर से। अब उसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि जो कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक Q1 पार्टिकल है और यहाँ पे Q2 पार्टिकल है। इस पे F12 फोर्स लग रहा है और इस पे F21। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं F12 का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है ये दूसरे Q2 की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं F12। और यहाँ पे देख सकते हैं F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन ड्यू टू 1, यानी कि इस पे जो Q2 पे फोर्स लग रहा है वो Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, F21 पढ़ते हैं। अब उसके बाद पांचवी जो चीज़ है वो ये कि बोथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलॉम्स लॉ
फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और इस तरीके से कूलॉम्स लॉ है, दोनों क्या फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये रही Fg m1 m2, ये रहा न्यूटन की इक्वेशन और ये रही कूलॉम्स लॉ की इक्वेशन, जहाँ पे क्या होता है Fg = g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर और Fp k q1 q2 बाई r स्क्वायर, और जो Fg होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और यहाँ पे जो Fp होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब उसके बाद जो हम छठी प्रॉपर्टी देखते हैं वो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कूलॉम्स फोर्स का जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये कंजर्वेटिव होती है नेचर में कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सातवीं प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्गर होता है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में। तो ये रही सारी प्रॉपर्टी कूलॉम्स लॉ की। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट।